एक शाम मेरे पति एक 18 साल की लड़की को घर ले आए जो बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। उन्होंने कहा कि ये एक गरीब लड़की है, इसे काम की जरूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है हमारे घर में, हम दोनों ही तो हैं, इतना तो मैं अकेली ही कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला यह यहीं रहेगी और कुछ काम कर लेगी। ऐसा बोलकर वो बेडरूम में चले गए। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया। और फिर एक दिन, मेरा नाम रचना है, मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मैं और मेरे पति सूरज एक बड़े शहर में आ गए थे। हम दो ही लोग हैं, लेकिन यह फ्लैट जो हमने लिया है ये काफी बड़ा है क्योंकि मेरे पति की एक बहुत ही अच्छी जॉब है, इसलिए हमने इतना बड़ा फ्लैट लिया है। मैं कभी कभी ये सोचती थी कि मुझे बहुत ही अच्छा पति मिला है। शहर में आए हमें अभी कुछ ही दिन हुए थे और हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से और खुशी खुशी बिता रहे थे। हम दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार था। मैं हमेशा अपने घर वालों और अपनी सहेलियों से अपने पति की बहुत ही तारीफ किया करती थी क्योंकि वो सच में मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो मेरी हर एक छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखते थे। एक दिन मैं घर पर खाना बना रही थी कि तभी अचानक मेरे पति एक 18 साल की लड़की को घर ले आए जो कि बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। मैं उस लड़की को देखकर हैरान हो गई कि ये लड़की कौन है। वो लड़की को मैं नहीं जानती थी क्योंकि वो हमारे किसी जानने वाले में से या हमारे रिश्तेदार वालों में से नहीं थी। मैंने अपने पति से पूछा कि ये कौन लड़की है। मैंने इसे नहीं पहचाना तो मेरे पति ने कहा कि ये एक गरीब लड़की है, इसे काम की जरूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है हमारे घर में, हम दोनों ही तो हैं, इतना तो मैं अकेली ही कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला यह यहीं रहेगी और कुछ काम कर लेगी। ऐसा बोलकर वो बेडरूम में चले गए। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो भी तब जब मैं इतना मना कर रही हूँ। और आज तक हमने कोई भी छोटा बड़ा फैसला मिलकर ही लिया था। फिर अचानक मेरे पति मुझसे बिना पूछे इस लड़की को घर ले आए, जबकि मैंने कभी भी अपने पति से काम के बारे में कुछ भी नहीं कहा था कि मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि ये बात तो मेरे पति भी अच्छी तरह से जानते थे कि सिर्फ हम दो पति पत्नी में ज्यादा कुछ काम होता भी नहीं था, क्योंकि मेरे पति तो सुबह अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे और मैं दिन भर घर पर अकेली ही रह जाती थी। रात में मैंने सोचा कि मैं उनसे पूछूं कि आखिर ये लड़की कौन है, लेकिन रात जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो उन्होंने मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहा, तो मैं चुपचाप धीरे से जाकर बिस्तर के एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली, तब मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर पर नहीं है। मैंने बाथरूम में देखा कि शायद वो बाथरूम में नहा रहे होंगे, लेकिन वो वहां भी नहीं थे। दरवाजा के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बगैर ही बाहर मेन डोर से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर बात क्या है। आज तक मेरे पति ने ऐसा नहीं किया था कि मुझसे मिले बगैर ही चले गए हो। और उन्होंने इस लड़की को किस चीज के पैसे दिए और वो रो क्यों रही थी, ये सब सोचकर मुझे घबराहट होने लगी। अजीब अजीब से ख्याल मन में आने लगे। साथ ही ये भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ शायद ऐसा कुछ भी ना हो। मैं बेडरूम से बाहर आई तो वो लड़की ने मुझे देखकर झट से अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहब बोले हैं कि वो आज शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं, मुझे कहा कि आपको बता दें। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और वहां से निकल आई। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो ये लड़की को वो अचानक ले आए और मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रख लिया और आज वो उसे पैसे भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ था कि उनका फोन बंद है। अब मेरा सर भी चकराने लगा। इतने में वो लड़की बेडरूम में चाय लेकर आई और बोली, मैडम चाय। मैंने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा कि मैडम मेरा नाम राखी है। उसके पास एक फोन भी था और अब वो वाइब्रेट कर रहा था। पता नहीं किसका फोन था कि उसने मेरे सामने बिना कुछ और कहे बिना ही फोन को रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर निकल गई। मैं समझ गई थी कि उसे किसी का फोन आया है। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे दूर से बस यही सुनाई दिया कि उसने
किसी से कहा कि मैं आती हूँ। फिर फोन पर बात करके वो मेरे बेडरूम में आई और उसने कहा कि मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं उसे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन फिर 2 मिनट बाद मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करके देखूं कि यह कहाँ जाती है। फिर तुरंत ही मैंने कपड़े चेंज किए और उसके पीछे गई। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में जाकर रुका। फिर वो वहां से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाजा खुला और खुलते ही वो एक औरत से लिपट गई। वो उसकी माँ थी और जोर से माँ और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाजा बंद करना ही भूल गई। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि पूरी बात क्या है, और मैं उनके सामने चली गई। मुझे देखकर लड़की चौंक गई और बोली, मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल कर गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में। मैंने पूछा कि क्या परेशानी है, आप लोग रो क्यों रहे थे, आप मुझे बताएं। उसकी माँ बोली कि इसके पिता साहब के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते थे। एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है, लेकिन उसे पीने और जुए की लत है। वो मेरे पास एक भी पैसा टिकने नहीं देता था, सारे पैसे जुए में उड़ा देता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और अपनी परेशानी लेकर मैं साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की थी। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर ले गए और साथ ही ये कहा कि ये आज से मेरी छोटी बहन है, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि मेरे पति का फोन आ गया। मैंने फोन रिसीव किया तो सूरज बोले कि उनका फोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं हो पाया था, इस कारण बंद आ रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो मैंने बोला जिस लड़की को आपने घर पर काम करने के लिए रखा था, मैं उसी के घर पर आई हूँ। सूरज बोले, हाँ रात में मैं तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो रहा था और तुम गहरी नींद में सो रही थी, तो तुम्हें परेशान करने का मन नहीं किया और उस लड़की को ये बोलकर निकल गया था कि तुम्हें बता दे। मैं सारी बात समझ गई और उसकी माँ को ये दिलासा दिया कि आप इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, हम लोग इसका ध्यान रखेंगे और इसकी शादी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। और उस लड़की को अपने साथ वापस अपने फ्लैट पर लेकर आ गई। मेरे पति ने फिर घर आकर मुझे सारी बातें बताई कि उस लड़की के पिता एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान थे, इसलिए मैं उन लोगों की मदद करने से खुद को रोक ना सका और कहा कि मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया और इस लड़की को मैं तुम्हारे पास लेकर आ गया, ये सोचकर कि इसका भाई तो एक जुआरी है, मगर मैं इसका भाई बनकर इसे हमारे साथ इस घर पर रख सकता हूँ और कुछ समय बाद इसकी किसी शरीफ इंसान से शादी करवा दूंगा। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक किया आपने। आज मुझे सच में यकीन हो गया कि मेरे पति वाकई में बहुत ही भले इंसान हैं और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरे जीवन साथी के रूप में मेरे पति मिले। और फिर हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। 2 साल बाद एक अच्छा लड़का और परिवार देखकर उसकी शादी कर दी। आज वो अपने पति और परिवार के साथ बहुत ही खुश है और समय समय पर मिलने भी आती है, नौकरानी नहीं बल्कि एक छोटी बहन की तरह। दोस्तों, किसी के ऊपर अंधा विश्वास करना गलत है, लेकिन किसी के बारे में पूरी बात जाने बगैर कुछ गलत राय बनाना भी सही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।